नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय साहित्य की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिससे न जाने कितने लोगों की आंखों में नमी ला दी है। मुंशी प्रेमचंद की लिखी ईदगाह। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चा हमें निस्वार्थ प्रेम और जीवन की असली सच्चाई का इतना बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी में चलते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है ना। हर कोई बस मेले में जाने की तैयारी में लगा है। बच्चे खुशी से उछल रहे हैं, मानो उन्हें दुनिया भर की दौलत मिल गई हो। सब अपनी अपनी परेशानियां भूल जाना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे जश्न के बीच एक ऐसा भी बच्चा है जिसकी दुनिया इस खुशी से बिल्कुल अलग है। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3, सिर्फ 3 पैसे। आज के इस बड़े त्योहार पर जहां बाकी बच्चों की जेबें खनक रही हैं, हमारे 4 साल के अनाथ हीरो हामिद के पास पूरी दौलत के नाम पर बस ये 3 पैसे हैं। और सच मानिए, ये छोटी सी रकम ही आगे चलकर इस पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है ईदगाह की दुनिया, जहां गरीबी तो है लेकिन उम्मीद भी है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है और शायद पेट भी खाली है। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? वो अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि उसकी दादी ने उसे एक प्यारा सा झूठ बोला है कि उसके अब्बा जान पैसे कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। ये सफ़ेद झूठ ही उस भयानक गरीबी में भी हामिद के चेहरे की मुस्कान और मासूम उम्मीद को जिंदा रखता है। अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, हामिद और मेला, सफर की शुरुआत। मेले में पहुंचते ही हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हामिद के दोस्त हैं, नूरे, सम्मी, महमूद और मोहसिन। ये सब अपनी पॉकेट मनी को खूब लुटा रहे हैं। कोई चरखी पर झूल रहा है तो कोई मिट्टी के सुंदर रंग बिरंगे खिलौने खरीद रहा है। और दूसरी तरफ हामिद है। वो बस दूर से उन चीज़ों को देख रहा है। वो अपने मन को पक्का करके उन 3 पैसों को मुट्ठी में दबाए रखता है। जरा सोचिए, एक 4 साल के बच्चे में इतनी समझदारी और इतना संयम, ये सच में हैरान कर देने वाला है। और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली गहराई। प्रलोभन बनाम परिपक्वता, संयम की परीक्षा। अब इस पल को महसूस करके देखिए। मेले में जलेबी और तरह तरह की मिठाइयों की दुकान है। एक भूखा 4 साल का बच्चा उस मीठी महक के बीच खड़ा है। मन तो बहुत ललचा रहा होगा, है ना? लेकिन वो मुस्कुराता है और बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ खाए चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इतनी कम उम्र में ऐसा मानसिक लचीलापन और खुद पर इतना काबू शायद ही कभी देखने को मिलता है। सारे खिलौनों और मिठाइयों को पीछे छोड़ते हुए हामिद के कदम अचानक एक लोहे की दुकान पर आकर रुक जाते हैं। वहां कुछ लोहे के चिमटे रखे हुए थे और उन चिमटों को देखते ही उस नन्हे से दिमाग में कोई खिलौना नहीं बल्कि अपनी दादी का दर्द घूमने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे रोज रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी की उंगलियां आग से जल जाती हैं। ये सच में कहानी का सबसे भावुक मोड़ है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। चिमटे का उपहार, एक पोते का त्याग। हामिद फैसला करता है और अपने उन कीमती 3 पैसों से अपनी दादी के लिए वो लोहे का चिमटा खरीद लेता है। मतलब अपनी खुशी, अपनी भूख, अपने बचपन के लालच, सबको ताक पर रखकर वो एक ऐसी चीज चुनता है जिससे उसकी दादी के हाथ ना जलें। ये भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर निस्वार्थ प्रेम और सच्ची सहानुभूति की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। मुझे कहानी का यह हिस्सा सबसे मजेदार लगता है। जब हामिद वो लोहे का चिमटा लेकर आता है तो उसके दोस्त पहले तो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हामिद भी कहाँ कम था। वो बड़े ही शानदार तर्कों से अपने चिमटे का बचाव करता है। वो कहता है कि तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तो जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, एक मजबूत योद्धा है, आग में पानी में हर जगह टिका रहेगा। उसकी बातें इतनी हाजिर जवाबी भरी होती हैं कि अंत में उसके सारे दोस्त हार मान लेते हैं और खुद उस चिमटे को एक बार हाथ में लेने के लिए तरसने लगते हैं। घर लौटने के बाद का दृश्य तो और भी रुला देने वाला है। जब अमीना देखती है कि हामिद ने मेले में कुछ खाया पिया नहीं, कोई खिलौना नहीं लिया, बल्कि वो चिमटा ले आया है, तो पहले तो वो थोड़ा गुस्सा होती है। लेकिन जैसे ही हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया, तो अमीना के आंसू छलक पड़ते हैं। उस पल बिना किसी महल या दौलत के भी हामिद दुनिया का सबसे अमीर बच्चा होता है, क्योंकि उसके पास अपार प्रेम था। आइए अब कहानी के सार की ओर बढ़ते हैं।
भौतिकवाद पर सहानुभूति की जीत। इस कहानी की मुख्य सीख। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही सरलता से हमें समझाया है कि निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति आखिर होती क्या है। ये अपने खुद के मजे या भौतिक सुख को छोड़कर किसी और के दर्द को कम करने का चुनाव करना है। महंगे खिलौनों या पैसों में सच्ची खुशी नहीं है, बल्कि वो मानवीय जुड़ाव में है, दूसरों की तकलीफ को महसूस कर पाने में है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हामिद की यह समझदारी कोई चमत्कार नहीं थी। शोध और विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक गरीबी अक्सर एक बच्चे से उसका मासूम बचपन छीन लेती है। हालात इतने कठोर होते हैं कि वे एक 4 साल के बच्चे को भी एक वयस्क की तरह सोचने और आत्मनियंत्रण रखने पर मजबूर कर देते हैं। हामिद का चरित्र इसी कड़वी सच्चाई का एक बहुत गहरा उदाहरण है। और इसी यथार्थवाद से जुड़ता है हमारा अगला हिस्सा, प्रेमचंद की विरासत, यथार्थवाद की क्रांति। साहित्य की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद का आना कोई छोटी घटना नहीं थी। उनसे पहले की जो कहानियां थीं, जिन्हें दास्तान कहा जाता था, वो अक्सर जादुई दुनिया, राजा महाराजाओं और रहस्यवाद में खोई रहती थी। एक तरह का पलायनवाद था। लेकिन प्रेमचंद ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सामाजिक यथार्थवाद की नींव रखी। उनकी कहानियों में जादू टोना नहीं, बल्कि असली गांव, आम इंसान की गरीबी, निचली जातियों का संघर्ष और मानव मनोविज्ञान की गहराई थी, और वो भी बहुत ही सरल बोलचाल की भाषा में। उनका प्रभाव सच में बेमिसाल रहा है। वे प्रगतिशील लेखक आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए औपनिवेशिक भारत की उस सच्चाई को सामने रखा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। उन्होंने समाज के सबसे गरीब और हाशी पर खड़े लोगों को आवाज दी, बिना कोई भारी भरकम उपदेश दिए। ईदगाह जैसी कहानियां आज भी इसीलिए हमारे दिलों में जिंदा हैं, क्योंकि वे सीधे इंसानियत की बात करती हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, अगर आज के समय में हमें वो 3 पैसे दिए जाएं, तो हम क्या चुनेंगे? मिट्टी के उस खिलौने की वो चंद पलों की खुशी, या फिर उस लोहे के चिमटे जैसी सच्ची और स्थायी सहानुभूति? हामिद का यह त्याग हमें अपने खुद के मूल्यों को टटोलने पर मजबूर कर देता है ना? इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।